तो सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर के शोपियां में कश्मीरी पंडित के टारगेट किलिंग की। दरअसल शोपियां में कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट ने अपने लॉन में वो घूम रहे थे तो तभी एक आतंकी आया और उन्हें सामने से गोली मारकर फरार हो जाता है। पूरन की मौत के बाद शोपियां से लेकर के जम्मू तक विरोध प्रदर्शन का दौर भी आज शुरू हो गया। तस्वीरें सामने आई, कश्मीरी पंडित एक बार फिर से अपनी सुरक्षा की मांग करने लगे, सड़कों पर उतरे तो वहीं पुलिस और प्रशासन पूरन के हत्यारों को दबोचने और पाकिस्तान की नापाक साजिश को नाकाम करने की अपनी कसम दोहराती नजर आई। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए कायर आतंकियों की खूनी साजिश। कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग की वारदात। कश्मीरी पंडित की हत्या पर जम्मू से शोपियां तक आक्रोश। शोपियां से टारगेट किलिंग की वारदात की ग्राउंड रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग से सनसनी फैल गई। पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट को मौत के घाट उतार दिया। इस वक्त हम उस स्पॉट पर हैं जहां पर ये घटना अंजाम दी गई है, जहां पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या की गई। ये वो स्पॉट है जहां पर उनको गोली मार दी गई है और आप सिर्फ डिस्टेंस देख सकते हैं। केवल उनके इस तरफ अगर आप देखिए, दरवाजे से लेकर अगर इधर तक हम देखें जहां उनको फायर किया गया है, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है 5 या 10 मीटर की डिस्टेंस होगी। बताया जा रहा है पुलिस के अनुसार कि इसमें बाइक पर सवार 2 लोग आए, 2 मिलिटेंट्स, उन्होंने इन्हें बुलाया बाहर और जब ये यहाँ पर पहुंचे तो इनको इस स्पॉट पर जो है फायरिंग उन पर की गई और उन पर अंधाधुंध गोलियां चली, जिससे वो क्रिटिकली इंजर्ड हुए। पूरन कृष्ण भट्ट को जिस वक्त गोली मारी गई उस वक्त वो अपनी लॉन में मौजूद थे। चश्मदीदों की माने तो एक आतंकी आया और पूरन कृष्ण भट्ट को गोली मारकर फरार हो गए। ये घर है उनका। अभी इस घर के सभी लोग जो है यहाँ से निकल गए हैं। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम है समीर। आप यही रहते हैं? यस सर, हम यही रहते हैं। क्या लगते थे आपके? ये पड़ोसी है हमारे। तो कैसे थे ये? बहुत बढ़िया थे, अच्छे थे, नेक इंसान थे, दिल बड़ा था इनका, बहुत अच्छे बंदे थे ये। यस सर। तो कभी माइग्रेशन किया था? नहीं, कभी नहीं किया था, कभी नहीं किया था। आपका नाम क्या है? सैफुल्लाह, यहाँ पे रेजिडेंट हूँ मैं। मतलब जी। हाँ, मतलब क्या बोलना चाहेंगे ऐसी घटना पर? कुछ नहीं कि वो यार जस्ट कंडेमिंग दिस ऑल ऑफ। हम चाहते हैं पीस यहाँ पे होना चाहिए। सब लोग डरते हैं यार, मतलब इस तरह का नहीं होना चाहिए। ऑल आर मतलब कि इस ब्रूटल किलिंग से हम मतलब नजात चाहते हैं यहाँ से। और ये लहरें यहाँ से 90 से ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ आज तक। तो इस जो भी इंसिडेंट हुआ इसको कंडेम करते हैं। खून से लथपथ पूरन को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन पूरन ने दम तोड़ दिया। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जिसमें हमारे कश्मीरी पंडित पूरन जी को मारा गया है और उनकी मृत्यु हो गई। 42 साल के पूरन कृष्ण भट्ट की क्या गलती थी? सिर्फ ये कि वो एक कश्मीरी पंडित थे, सिर्फ ये कि वो एक हिंदू थे, या सिर्फ ये कि वो पिछले 30 सालों से कश्मीर में रह रहे थे? ये सवाल शोपियां के चौरी कुंड का हर कश्मीरी पंडित पूछ रहा है। पूरन कृष्ण जो भट्ट थे उनके शव को जो है यहाँ से ले जाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं उनकी जो उम्र बता रही जा रही है वो 42 से 43 साल के आसपास है। जी क्या बोलना चाहेंगे इस दर्दनाक घटना पे? क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये घर में आंगन में खड़ा था, कहाँ से कौन आया, किसने मारा, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता। हम भी हिंदू हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, हमें अपनी गारंटी नहीं है तो क्या बताएंगे, कुछ पता ही नहीं चलता है बिल्कुल भी। यहाँ बोलते हैं नार नार आग, आग तो इसी को कहते हैं, असली आग यही है।
कौन सी खता थी इसकी, क्या किया था, हम जानते हैं, हमें पता है। ये कभी यहाँ से निकले नहीं थे, माइग्रेशन कभी नहीं, हम भी यहीं के रहने वाले हैं। पूरन के परिवार वालों और उनके जानने वालों का रो रो कर बुरा हाल है। शोपियां के चौरी कुंड में मातम पसरा है, तो वहीं जम्मू में रह रही उनकी पत्नी और बच्चे भी इस मनहूस खबर से सख्ते में। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल इस वारदात को अंजाम देने वाले आतंकी की सरगर्मी से तलाश कर रही। पुलिस की माने तो टारगेट किलिंग की इस वारदात के पीछे आतंकी संगठन KFF यानी कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स का हाथ हो सकता है। पाकिस्तान के पैसों से चलने वाला ये वही आतंकी संगठन है जिसने कुलगाम में बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। तो काम कर रहे हैं और इस पर आपको पता ही है कि PFF ने इसको क्लेम किया है। KFF ने फ्रीडम फाइटर करके उनका एक प्रॉक्सी में इसने क्लेम किया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक टारगेट किलिंग के जरिए पाकिस्तान कश्मीर में अशांति फैलाना चाहता है। उसका मकसद आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की योजनाओं पर पानी फेरना है। कश्मीरी पंडितों, प्रवासी मजदूरों और यहाँ तक कि सरकार या पुलिस में काम करने वाले लोगों की हत्या कर आतंकी संगठनों में दोबारा जान फूंकना है। पाकिस्तान की और आतंकवादियों की हर साजिश को विफल करेंगे। जिन्होंने भी कश्मीरी पंडित नौजवान को निशाना बनाने की साजिश की है और कोशिश की है, उन सबको इसका हिसाब देना पड़ेगा। सेना और पुलिस ने चारों तरफ सारे क्षेत्र की नाकाबंदी कर दी है। बहुत जल्द ये साजिश करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी जमींदोज हो जाएंगे। पहले भी इस प्रकार से बार बार किसी पर्टिकुलर समाज को निशाना बनाया जाता है, तो इस जो शांति प्रक्रिया चल रही है उसमें इस प्रकार से जो एक विराम लगता है उससे चिंता तो होना स्वाभाविक है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में ही इससे पहले आतंकियों ने कश्मीरी पंडित सुनील कुमार भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद अब पूरन को मौत दे दी गई। लिहाजा कश्मीरी पंडितों का आक्रोश भी फूट पड़ा। शोपियां से लेकर जम्मू तक इस हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पाकिस्तान के साथ साथ प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी होने लगी। हालांकि जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या की निंदा की। उन्होंने कहा है कि आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसी साल जून में टारगेट किलिंग के बाद कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ने लगे थे, जिसके बाद सरकार ने सरकारी नौकरी कर रहे पंडितों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव किया था। हालांकि कश्मीरी पंडितों का कहना था कि उनका ट्रांसफर घाटी के बजाय जम्मू में कर दिया जाए। कश्मीरी पंडितों की ये मांग कितनी जायज है, ये तो साबित हो ही चुका है। तो ये भी साबित हो गया कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। जरूरत है तो पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठनों पर फुल एंड फाइनल सर्जिकल स्ट्राइक। शोपियां से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।